मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ईश्वर जायसवाल में। मेरे चैनल को देखने के बाद आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको हृदय में आवेगों की उत्पत्ति के बारे में बताया था कि हृदय में तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं और हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। इसमें मैंने आपको, इसके लिए आप मुझे मेरा पुराना वीडियो जो है आप देख सकते हैं। फिर भी एक बार सरसरी तौर पे मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो आलिंद की जो कपाट होती है, आलिंद में पाया जाता है एसए नोड, साइनो आरिकुलर नोड। आलिंद में पाया जाता है साइनो आरिकुलर नोड, और इस साइनो आरिकुलर नोड से जो तरंगें निकलती हैं, ये तरंगें पहुँचती हैं एवी नोड पे। आलिंद और निलय की दीवार पे पाया जाने वाला एवी नोड, ये पे आपकी तरंगें पहुँचती हैं। और तरंगें जो है पुरकिंजे फाइबर और पुरकिंजे फाइबर तक हिस बंडल से होते हुए पूरी निलय की दीवारों में पहुंच जाती हैं। इससे हृदय जो है वो 3 चरणों में अपनी क्रियाविधि संपादित करता है। पहला है आरिकुलर सिस्टोल, दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तीसरा है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। हिंदी में कहते हैं आलिंद संकुचन, निलय संकुचन और पूर्ण शिथिलन। अब अपन देखते हैं कि इस हृदय में दोहरा परिसंचरण कैसे संपन्न होता है। ये हृदय का दोहरा परिसंचरण का चित्र है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से रुधिर जो है परिवहन कर रही है। इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ बॉडी सेल से। बॉडी सेल से अशुद्ध रुधिर, अर्थात बॉडी की कोशिकाओं के द्वारा जब रुधिर में ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया जाता है तो रुधिर अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध अर्थात ऑक्सीजन विहीन। ये अशुद्ध रुधिर विभिन्न छोटी छोटी शिराओं से होता हुआ महाशिरा तक पहुंचता है और अंततोगत्वा महाशिरा से ये दाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। राइट आरिकिल अर्थात दाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। दाएं आलिंद जब संकुचित होता है, जब दायां आलिंद संकुचित होता है तो यह रुधिर ट्राइकास्पिड कपाट, त्रिवलनी कपाट, ट्राइकास्पिड कपाट अर्थात त्रिवलनी कपाट को खोलता हुआ दाएं निलय में पहुंचता है। और जब निलय संकुचित होता है तो इस निलय का रुधिर अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट को खोलता हुआ पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक जाता है। पल्मोनरी धमनी में हमेशा अशुद्ध रुधिर रहता है। ये अपवाद है धमनी का, क्योंकि धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर रहता है। ये पल्मोनरी धमनी अपवाद है जिसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर रहता है। फेफड़ों पर पहुंचा हुआ रुधिर फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद, फेफड़ों में शुद्ध होना अर्थात ऑक्सीजन युक्त होना, फेफड़ों से शुद्ध होने के बाद पल्मोनरी शिरा के माध्यम से, पल्मोनरी शिरा के माध्यम से यह रुधिर, शुद्ध रुधिर आपके दाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है, सॉरी बाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। बाएं आलिंद में रुधिर पहुंचने के बाद जब बायां आलिंद संकुचित होता है तो यह बाइकास्पिड कपाट के माध्यम से, बाइकास्पिड कपाट खोलते हुए बायां निलय में पहुंचता है। बायां निलय जब संकुचित होता है तो यह रुधिर अर्धचंद्राकार कपाट को खोलते हुए महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों को शुद्ध रुधिर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि जब आलिंद संकुचित होता है तो दोनों तरफ का आलिंद एक साथ संकुचित होता है और वो अपने अपने तरफ के रुधिर को गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। ठीक है, निलय तक पहुंचाते हैं। अब जब निलय संकुचित होता है तो वह अपने अपने तरफ के रुधिर को अपने, जैसे दायां निलय है तो दायां निलय आपको पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़ों में, और बायां निलय है तो यह अपने अर्धचंद्राकार कपाट को खोलते हुए महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों को रुधिर पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार से रुधिर में अपन देख रहे हैं कि हृदय में रुधिर का 2 बार परिसंचरण हो रहा है, इसीलिए इसको अपन दोहरा परिसंचरण कहते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि मानव हृदय में जो रुधिर का परिसंचरण का क्वेश्चन है यह 2 प्रकार से आता है। एक तो पूरा दोहरा परिसंचरण का आता है और दूसरा रुधिर का पथ का आता है कि रुधिर का पथ रे डायग्राम बनाइए करके। तो अपन रे डायग्राम को देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि शरीर की विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर, शरीर की विभिन्न भागों से जो अशुद्ध हुआ रुधिर है, अशुद्ध रुधिर अर्थात ऑक्सीजन जब उसको यूज हो जाता है तो रुधिर में ऑक्सीजन नहीं रहता, और जब ऑक्सीजन नहीं रहता तो उसे अपन अशुद्ध रुधिर कहते हैं। अशुद्ध रुधिर महाशिरा के द्वारा दायां आलिंद में पहुंचता है, महाशिरा के द्वारा दायां आलिंद में, और
ट्राइकॉस्पिड कपाट अर्थात त्रिवल्ली कपाट को खोलता हुआ दायां नीला तक पहुंचता है। दाएं नीला से अर्धचंद्राकार कपाट को खोलते हुए पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़ों में रुधिर हो जाता है, शुद्ध होता है अर्थात ऑक्सीजन युक्त हो जाता है और शुद्ध हुआ रुधिर पल्मोनरी सीरा के माध्यम से बाएं आलिन में पहुंचता है। बाएं आलिन से बाइकॉस्पिड कपाट को खोलता हुआ बाएं नीले में, बाएं नीले से फिर अर्धचंद्राकार कपाट को खोलते हुए महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को वितरित कर दिया जाता है और यह वितरित हुआ रुधिर विभिन्न शिराओं के माध्यम से महाशिरा में और महाशिरा से शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर जो है पहुंचा दिया जाता है। धन्यवाद।